नमस्कार। 22 जुलाई की करंट अफेयर के साथ द एजुकेशन फेयर में आपका स्वागत है। बात करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। किस राज्य ने मुख्यमंत्री घर घर योजना को मंजूरी दे दी है? तो ये राज्य बन गया है अभी दिल्ली। इसने जो है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दे दी है। तो इस योजना के बारे में याद रखिएगा कि ये योजना जो है आने वाले 6-7 महीनों में जो है कंप्लीट होगी और इसमें जो है अगले आने वाले 6-7 महीनों में प्रत्येक दिल्ली निवासी को जो उसके घर पर जो है राशन उपलब्ध कराया जाएगा। और इसमें जो है वन नेशन वन कार्ड को भी ऐड कर दिया जाएगा, जिससे जो है बाहर से आने वाले जो माइग्रेट वर्कर्स हैं उनको भी इसमें जो है लाभ मिल सकेगा और वो अब कहीं दूसरे राज्य में निवास करने के बाद भी इस राज्य में जो है क्या करेंगे, दिल्ली में भी उसका लाभ उठा सकेंगे। और इसमें जो है लगभग 27 से 28 राज्य ऐसे हैं जो कि इसमें जुड़ चुके हैं, तो इसे याद रखिएगा। अगर हम बात करें दिल्ली में, तो देखिए दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो है अरविंद केजरीवाल और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो है अनिल बैजल, तो इनका नाम याद रखिएगा। और अगर मैं कुछ योजनाओं की बात करूं, देखिए एक लीड पोर्टल का निर्माण किया गया है। ये लीड पोर्टल बनाया गया है कि जो बच्चों को ई लर्निंग करते हैं, जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं इस समय दिल्ली के 1 से 12 तक के, उनको जो है जो स्टडी मटेरियल है उसको उपलब्ध कराने के लिए। और देखिए फर्स्ट जो प्लाज्मा बैंक है वो भी दिल्ली में ही बनाया गया है, इसे भी याद रखिएगा। और अगर हम बात करें दिल्ली की, तो देखिए दिल्ली में जो है सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल भी बनाया गया है, उसका नाम याद रखिएगा, सरदार पटेल जी के नाम पर है। और पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, एक ऐसी भी योजना स्टार्ट की गई जिसमें जो है प्रत्येक जो है ऑफिस में पौधे लगाए जाएंगे। एक्सेस कोरोना नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया था, वो भी दिल्ली में। और ऑपरेशन सील्ड लॉन्च किया गया था 1-1.5 महीने पहले। और 5T प्रोग्राम जो है ये भी दिल्ली में लगभग 1 से 1.5 महीने पहले लॉन्च किया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है तो इसे याद रखिएगा। अब दिल्ली की बात कर रहे हैं तो IIT दिल्ली की भी बात कर लेते हैं। IIT दिल्ली के बारे में मैंने कल ही बताया था, परसों वाले दिन, कि कोरोश्योर नाम से एक इसने जो है डायग्नोस्टिक किट बनाई है, जो कि सबसे सस्ती डायग्नोस्टिक किट है। ये लगभग मात्र 399 रुपये की शायद है और इसको जो है IIT दिल्ली ने ही विकसित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में भारत के सबसे पहले EV चार्जिंग प्लाज्मा का उद्घाटन किया गया? ये भी देखिए दिल्ली में किया गया है और इसके जो मंत्री हैं ऊर्जा मंत्री RK सिंह, उनके द्वारा यह किया गया है। ये है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह, तो इन्होंने जो है दिल्ली में किया है इसका उद्घाटन। अब ये किस प्रकार की सार्वजनिक EV चार्जिंग प्लाजा किस प्रकार की है? देखिए इसमें क्या किया जाएगा, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, EV मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनको जो है चार्ज करने के लिए अब सार्वजनिक स्थान पर इसका व्यवस्था की जाएगी। और इसको कहाँ स्टार्ट किया गया है? इसको स्टार्ट किया गया है चैम्सफोर्ड, इसमें अभी स्टार्ट किया गया नई दिल्ली के। और इसको किसके सहयोग से? देखिए इसको याद रखिएगा, जो नई दिल्ली नगर पालिका परिषद है और जो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड और NDMC, इसके द्वारा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, इसके द्वारा अभी इसे स्टार्ट किया गया है। ये एक तरीके जो है एनर्जी स्टेशन है। एनर्जी स्टेशन जैसे पेट्रोल पंप होते हैं, तो उनसे जो पेट्रोल चलने वाली और डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ चार्ज होती हैं, उसमें जो पेट्रोल भराया जाता है, उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रिक वाहन होंगे, जो बैटरी से चलने वाले होंगे, उनको जो यहाँ पर चार्ज किया जा सकेगा। केंद्रीय मानव विकास मंत्री ने मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया है। तो ये किसके लिए पहल स्टार्ट की गई है? देखिए ये पहल की गई छात्रों के लिए। देखिए कोविड-19 के समय बच्चों में जो है मानसिक स्वास्थ्य की समस्या काफ़ी आ रही है। वो घर पर रह करके अपने स्कूली शिक्षा को ना प्रारंभ कर पाकर, और जो उनके लिए जो है ये बड़ी समस्या का विषय आ रहा है। तो इसके लिए जो है हमारे जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, कौन? रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने इस सुविधा का प्रारंभ किया है। देखिए एक और याद रखिएगा, प्रज्ञाता से दिशा निर्देश जारी किए थे अभी पिछले हफ्ते में ही MHRD ने। ये किस लिए थे कि जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वो क्लासेस कितनी चलेंगी, किस हिसाब से चलेंगी, उसके लिए। जैसे जो प्री प्राइमरी में थे उनके 30 मिनट, जो 1 to 8 में थे उनके लिए जो है 45 मिनट के 2 सेशंस, और जो 9 to 12 में थे उनके जो है 45 मिनट के 4 सेशंस ही हो सकते। इस प्रकार के दिशा निर्देश जो है जारी किए गए थे, उनको नाम दिया गया था प्रज्ञाता। हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये किया है मिजोरम में, तो इसे याद रखिएगा। देखिए ये किस लिए किया गया है? देखिए जो हमारे केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल जी, केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री। देखिए इसमें जो फार्मर्स होंगे, जो प्रोड्यूसर्स होंगे, जो प्रोसेसर्स होंगे और जो बायर्स होंगे, अर्थात जो किसान होंगे, जो उत्पादक होंगे, जो उसके उपभोक्ता होंगे, इन सभी को इसमें ऐड किया जाएगा और इन सभी को इसमें जो है लाभ मिल सकेगा। और इससे जो है क्या होगा, इससे जो है
उसकी जो है वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे किसी चीज़ की जो है, कोई आलू है मान लेते हैं, तो उस आलू को अगर हम सिक्योर कर लेते हैं, प्रोक्योर करते हैं, उसको जो है चिप्स बनाकर उसका बेचते हैं, तो उस आलू की कॉस्ट बढ़ जाएगी। आलू की कॉस्ट बढ़ने से वो जो है उसका लाभ जो है फार्मर तक पहुंच सकेगा। जैसे कोई टमाटर है, उस टमाटर को हमने अगर केचप में बदल दिया और उस केचप को जब हम बेचेंगे तो उसको जो है उसका लाभ जो है उस फार्मर तक पहुंच सकेगा। तो इससे क्या होगा, ये होगा इससे जो है उसमें वैल्यू एडिशन हो सकेगा, क्योंकि जो टमाटर की वैल्यू थी उसमें हमने वैल्यू एडिशन कर दिया, अब उसकी जो है कीमत बढ़ गई, तो जिसका फ़ायदा जो है किसानों को मिल सकेगा। ऐसे ही किसानों के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया था, वो भी मिज़ोरम ने ही लॉन्च किया था, इसको याद रखिएगा। और असम से 2 प्रश्न याद रखिएगा, एक तो देहिंग पटकई और दूसरा पौवा वन्यजीव अभयारण्य। इनको जो है वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा अब दे दिया गया है। और हमारे देश का सबसे नया वन्यजीव अभयारण्य कौन है? पौवा वन्यजीव अभयारण्य, ये असम में है। रक्षा मंत्रालय ने बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरणों की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए ऐसा क्या होता है, जब हम कहीं किसी सुरंग से होकर निकलते हैं तो वहाँ पर जो है क्या होता है, बारूद लगा दी जाती है, हैंड ग्रेनेड्स या जो है इस तरीके से जो है, या लैंड माइंस बिछा दी जाती हैं जो दुश्मनों के द्वारा, जिससे क्या होता है कि इसमें जो है निकलने में खतरा बना रहता है। तो उससे अब क्या होगा, जो हमारे पास टैंक्स हैं, खासकर जो T टैंक है, उसमें जो है इस प्रकार की सुविधा लैस कर दी जाएंगी, और जिससे क्या होगा कि अगर वो टैंक वहाँ से निकलेगा तो उन चीज़ों को ध्वस्त कर देगा और जो है वहाँ जो है सेफ़ मूवमेंट हो सकेगा। देखिए जो रक्षा मंत्रालय है उसकी जो एक्विजिशन यूनिट है, अर्थात अधिग्रहण यूनिट जो उसकी है, उसने जो है ये किया है। और ये किसके साथ में किया गया है? ये किया गया है BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ में ये समझौता किया गया है। देखिए इसमें क्या किया जाएगा, इसमें 1512 उपकरण खरीदे जाएंगे और ये जो है 557 करोड़ की डील हुई है। तो इसको जो है T90 टैंक में लगाया जाएगा। इस टैंक का नाम जरूर याद रखिएगा, T90 टैंक। अच्छा कुछ और बात करें, देखिए अभी जो है इसको किसने किया? BEML ने, ठीक है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। देखिए फाइटर जेट की बात करेंगे हम, तो फाइटर जेट हमने जो है कहाँ से लिए हैं? अभी देखो अपाचे भी आ गए हैं और चिनूक भी आ गए हैं, और आने वाले इसी माह में शायद राफेल भी आ जाएगा। तो इनको भी याद रखिए। ये दोनों आए कहाँ से? ये दोनों आए हैं अमेरिका से, और जो राफेल आएगा वो आएगा फ्रांस से। अभी हमने अमेरिका से एक और डील की है जिसमें हम ले रहे हैं अमेरिकन RQ-11। ये क्या है? ये देखिए अनमैन्ड जो है व्हीकल हैं, ये जो है जो ड्रोन्स होते हैं उस तरीके से वर्क करेंगे, जो हमारा टेरेन है जहाँ पर हाई एल्टीट्यूड टेरेन है उस पर ये वर्क कर सकेंगे। और इसी तरीके से हमने इजराइल से भी ले रहे हैं फ्लैटी लोटरिंग, ठीक है, फायर फ्लाई लोटरिंग, ये भी ले रहे हैं हम इजराइल से, फायर फ्लाई लोटरिंग। ये क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो हम अनमैन्ड, ये भी अनमैन्ड व्हीकल ड्रोन्स हैं, लेकिन इसमें और जो अमेरिका से हम RQ-11 ले रहे हैं, इसमें अंतर ये है कि इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है, और ये जो है इसकी जो है स्पेस ज़्यादा घेरते हैं, और ये जो है दूर से दिखाई दे सकते हैं। लेकिन ये जो है फायरफ्लाई, इनकी जो है डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते, बट ये जो है छोटे हैं। इससे जो क्या है, अगर कोई किसी ट्रेन में प्रॉब्लम है, किसी क्षेत्र में प्रॉब्लम, तो उसको जो है ये मेजर कर सकेंगे। तो इसलिए किया गया। अगर देखें हम कुछ और बात करें, अभी ARAD अरद एंड आर्मेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है जो गन है, इनको हम कहाँ से ले रहे हैं? इनको हम ले रहे हैं इजराइल से, अरद और अरमेल। तो और ये कहाँ की जाएंगी? ये देखो मोस्टली वहाँ से ले रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं ये MP में भी डेवलप की जाएंगी। और ये किसके द्वारा की जाएंगी? जो वहाँ की एक कंपनी है इजराइल की, PLR प्राइवेट सिस्टम, उसके द्वारा ये डेवलप की जाएंगी। K9 वज्र, इसको भी याद रखिएगा। ये भी वज्रगन जो है ये भी हम बना रहे हैं कहाँ? हजीरा में। और किसके द्वारा बना रहे हैं? LNT के द्वारा। और इसमें जो है साउथ कोरिया हमारी मदद कर रहा है। और अगर हम बात करें AK-203 की, ये भी गन है, और इसको हम बना रहे हैं कहाँ? अमेठी में। और इसको किसके द्वारा बना रहे हैं? इसको हम बना रहे हैं इंडिया और रशिया के सहयोग से। अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ तो कोरोना की वजह से, और कुछ जो भारतीय सेना है उसका जो है रेट निर्धारण ना हो पाने के कारण इसमें कुछ समस्या आ रही है, लेकिन होपफुली आगे आने वाले समय में ये डील फाइनल हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, ICC T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? देखिए ये स्थगित कर दिया गया है 2021 तक के लिए। अब इसमें 2021 तक के लिए नहीं, 2022 तक के लिए कर दिया गया है, सॉरी,
ये जो है कर दिया गया है 2022 तक के लिए। आईसीसी जो T20 वर्ल्ड कप है 2022 तक के लिए, और जो ओडीआई वर्ल्ड कप है वो 2023 में होना था, और उसको जो है अक्टूबर नवंबर 2023 में करने का विचार किया गया है। ये किया क्यों गया है? ये कोरोना की वजह से ही किया गया है। अगर हम बात करें कुछ और टूर्नामेंट की, तो मैंने अभी बताया था डकार यूथ टूर्नामेंट, इसको 2020 में होना था और इसको 2026 में कर दिया गया है। और हमने बताया था 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक होने थे समर वाले, वो 2021 में होंगे, और जो बीजिंग में होने थे विंटर वाले 2022 में, वो अब होंगे 2022 में ही। अभी उनके जो है कोई प्लान नहीं बताया गया है 2022 में। उसके बाद में अगर बात करें 2024 के समर ओलंपिक होंगे वो होंगे फ्रांस में, और 2026 के जो विंटर ओलंपिक होंगे वो होंगे इटली में। और अभी एक टूर्नामेंट कैंसिल किया गया था जो एशिया कप है। एशिया कप 2020 होना था पाकिस्तान में, लेकिन कोरोना की वजह से उसको कैंसिल कर दिया गया। अब ये होगा 2021 में, और कहाँ पर होगा? ये होगा श्रीलंका में 2021 में। और जो 2022 वाला होगा उसकी जो है मेज़बानी किसको मिली है? उसकी मेज़बानी मिली है श्रीलंका, पाकिस्तान को। 2021 श्रीलंका और 2022 पाकिस्तान। अगर हम बात करें कुछ अन्य चीज़ों की, देखिए जो ये किसने किया है? ये आईसीसी ने किया है। तो आईसीसी के जो अभी हेड थे, जो अध्यक्ष थे, कौन थे वो? उनका नाम शशांक मनोहर, जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो उसकी जगह पर बन गए हैं इमरान ख्वाजा, जो उसके उपाध्यक्ष थे। इसका इन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। और आईसीसी का हेडक्वार्टर है कहाँ? दुबई में, यूएई में। यूएई में, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरज मदे कदे मर्दा नहीं, ये बुक किसने लिखी है? ये देखिए जो हमारे बलदेव सिंह जी हैं, उन्होंने ये बुक लिखी है, सूरज मदे कदे मर्दा नहीं, सूरज कदे मर्दा नहीं। ये बुक किस पर बेस्ड है? देखिए जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था उसमें जो जनरल डायर थे, कुछ उन पर बेस्ड है, और किस प्रकार से जनरल डायर को ऊधम सिंह ने वहाँ लंदन में जाकर मारा था उस पर बेस्ड है। और ये लॉन्च कब की जाएगी? ये अभी लॉन्च नहीं हुई है, ये लॉन्च की जाएगी 31 जुलाई को। और 31 जुलाई को 80वीं जो है पुण्यतिथि है किसकी? जो ऊधम सिंह की, ठीक है, ऊधम सिंह की जो है ये पुण्यतिथि, तो इसे याद रखिएगा। अगर हम कुछ और बात करें, उर्जित पटेल की बुक की बात करें, देखिए ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर्स, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर्स, ये बुक है उर्जित पटेल की। और अगर बात करें हम पीसीबी पट्टाभिराम की, तो इन्होंने बुक लिखी थी फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। और द हॉलीनेस ऑफ 14 दलाई लामा, ये भी याद रखिएगा, तेंजिंग गेटे थांग की बुक थी। और द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये कृतिका पांडे की बुक है, जिस पर इन्होंने कॉमनवेल्थ अवार्ड भी मिला था। और मैंने कल एक बुक बताई थी द इंड गेम, द इंड गेम जो है एम हुसैन जैदी ने लिखी है। और अमेरिका में नागरिक अधिकारों के लड़ने वाले व्यक्ति जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो कौन है? देखिए उनका नाम है जॉन लुइस, जो अमेरिका में अधिकारों के लड़ने वाले थे। लालजी टंडन का भी निधन हुआ, ये अभी जो है एमपी में जो है गवर्नर थे, इनका निधन हो गया है। बैरी जर्मन, ये जो है क्रिकेटर थे ऑस्ट्रेलिया के। और विजय मोहंती, ये क्या थे? ये थे उड़ीसा में के अभिनेता थे। सीबीडीटी ने किस मंत्रालय के साथ डेटा साझा करने के लिए समझौता कर लिया है? ये देखिए कर लिया एमएसएमई के साथ, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस मंत्रालय, इसके साथ में समझौता कर लिया है। और ऐसा ही समझौता जो है सीबीडीटी ने सेबी के साथ में भी किया है। ये समझौता क्यों कर रहे हैं? देखिए इससे जो है जो दो मंत्रालयों के बीच में, दो विभागों के बीच में एक समन्वय स्थापित हो सकेगा, और अन्य प्रकार की जो चीज़ें हैं उन्हें जो है देखा जा सकेगा। तो इसे जो है याद रखिएगा। एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? तो एसबीआई कार्ड के नए एमडी सीईओ बनाए गए हैं अश्विनी कुमार तिवारी, इनका नाम याद रखिएगा। और अशोक लवासा की बात करें तो ये बना दिए गए हैं, कौन? ये बनाए गए हैं एडीबी के उपाध्यक्ष, एडीबी के उपाध्यक्ष एशियन डेवलपमेंट बैंक के, ये चुनाव आयुक्त थे पहले। पी प्रवीण सिद्धार्थ, ये जो हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं उनके सचिव बना दिए गए हैं, निजी सचिव। और विक्रम सिंह जो है ये इससे पहले निजी सचिव थे। तो इन प्रश्नों को याद रखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक भेजिए, और इसे जो है सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।